वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों। एक कार्बोनाइल कंपाउंड दिया, उसके अंदर एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है और एक बार हमने डाला है मिथाइलमीन। ए और बी कंपाउंड्स मांगे हैं। सर ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्जुगेट एडिशन और सिंपल एडिशन पे बेस्ड है। हमारे पास टॉपिक आता है कॉन्जुगेट एडिशन और हमारे पास टॉपिक आता है सिंपल एडिशन। टॉपिक को पढ़ने से पहले सिंपल और कॉन्जुगेट एडिशन देखिए। व्हाट इज सिंपल एडिशन एंड व्हाट इज कॉन्जुगेट एडिशन बच्चों। तो सिंपल और कॉन्जुगेट एडिशन अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, HAR ले लीजिए। सर वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। सर अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पुल करता है सर O पे माइनस C पे प्लस H/R C डबल बॉन्ड C, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। सर फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए। आंसर देखिएगा C समथिंग समथिंग C डबल बॉन्ड C O माइनस H/R सर पॉजिटिव। यानी कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख के क्या पता लगता है बच्चों, हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ये वाला बना A और B, इसको देख के लगा कि भाई हमारे दो कार्बन है जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर एक तो बीटा वाला कार्बन है बच्चों, एक तो बीटा वाला कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और एक खुद कार्बोनाइल कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। सर बीटा कार्बन पे अटैक हो जाएगा तो कॉन्जुगेट एडिशन बोलेंगे, और अगर कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक हो गया तो हम लोग सिंपल एडिशन बोलेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कार्बन को मैंने पहले पोलराइज किया C पे प्लस O पे माइनस, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। सर अगर बीटा कार्बन पे अटैक हो जाता है तो हम कहेंगे कॉन्जुगेट एडिशन हो रहा है, और अगर खुद कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक हो गया तो हम कहेंगे सिंपल एडिशन है बच्चों। आइएगा ध्यान से देखिए। सर हमारे पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास कंपाउंड था बच्चों। हमने इस कंपाउंड में डाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या डाला है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज CH3 MgBr। C पे डेल्टा माइनस Mg पे डेल्टा पॉजिटिव। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के साथ देखा गया है कि वो सिंपल एडिशन में जाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स प्रेफर सिंपल एडिशन। सर O माइनस बनेगा। आंसर देखिए बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड C O माइनस, अगेन वी हैव CH3 एंड वी हैव CH3। सर ये सिंपल एडिशन है जो आपको पहले से आता है। सर ये सिंपल एडिशन है। आप उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH CH3 CH3। सर अगर किसी को ना आते हुए भी उसने सिंपल ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन समझ के इसे कर दिया तब भी आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में सर जो वीकर न्यूक्लियोफाइल्स हैं आपके, दे प्रेफर कॉन्जुगेट एडिशन बच्चों। वो कॉन्जुगेट एडिशन प्रेफर करते हैं। कौन से वाले? सर जो हमारे वीकर न्यूक्लियोफाइल्स हैं दे प्रेफर कॉन्जुगेट एडिशन बच्चों। CH3NH2 डाला गया है। सर N विल मेक एन अटैक ऑन दिस कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां और ये O माइनस बनेगा। सर CH3NH2 N के लोन पेयर का अटैक कार्बन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएंगे हमारे। ठीक है सर जी, O माइनस बनेगा। आंसर देखिए बच्चों, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस एंड CH3। सर जो अटैक हुआ वो यहां पे हुआ, NH2 पॉजिटिव एंड CH3। सभी बच्चे देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं सर? सर प्रोटॉन छोड़ देगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH3
और सर यहाँ पे आ गया NHMe। सर कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होएगा बच्चों कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म होएगा ऐसे और ऐसे, और ये कार्बन H ले लेगा सर। आंसर देखिएगा सभी। सर आंसर कुछ इस तरीके का बन गया, CH3 CH NHCH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देख पा रहे हैं? यस सर। सर हमारे पास सिस्टम में कॉन्जुगेट एडिशन पाई गई है अगर वीकर न्यूक्लियोफाइल आता है। सर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड अगर आ जाए, सर जी अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाए, अल्फा पे और बीटा पे यहाँ पे अनसैचुरेशन हो, पाई बॉन्ड हो, तो सर वीकर न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्स कॉन्जुगेट एडिशन एंड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्स सिंपल एडिशन। इसे कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हैं बच्चों और 1,4 एडिशन भी कहते हैं। इसे हम लोग कॉन्जुगेट एडिशन के नाम से भी जानते हैं और 1,4 एडिशन के नाम से भी जानते हैं। सर ग्रेनाड डाला था मैंने, तो ग्रेनाड ने सिंपल एडिशन करा था सर ग्रेनाड ने सिंपल एडिशन किया था। इसे सिंपल एडिशन के नाम से भी जानते हैं और 1,2 एडिशन के नाम से भी जानते हैं सर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। बच्चा लोग ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया है। ए और बी कंपाउंड्स पूछे थे हमसे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर या तो बीटा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है या खुद कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो सर ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हमें आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। साइक्लोहेक्सानोन, सोडियम इथॉक्साइड इन इथाइल अल्कोहल, एंड वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। सर साथ ही साथ हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी आ गया है। सर ए कंपाउंड मिला है हमें। आइए बच्चों देखते हैं। हमसे कंपाउंड में पूछा गया है कि जो ए कंपाउंड है उसमें रिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। आइएगा बच्चों। तो सर क्वेश्चन चला जाता है कॉन्जुगेट एडिशन पे दोबारा से। सर इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट आयन। बच्चों इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट आयन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। सर रिएक्शन का अपना नाम है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज माइकल एडिशन। प्रेफर कहा जाता है इसे, माइकल एडिशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं डार्लिंग इसे? माइकल एडिशन। ठीक है सर। तो व्हाट इज माइकल एडिशन? जब आप कॉन्जुगेट एडिशन कराते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे माइकल एडिशन कराएंगे और वो भी इनोलेट की। आइए बच्चों शुरू करें। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी है, ये प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा गया है इसके जैसा। सर हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन है। सर साइक्लोहेक्सानोन क्या करता है? सर OET माइनस जो डाला गया है वो H प्लस लेके चला जाएगा सर मेरा। सर एसिड बेस रिएक्शन होगी अभी शुरुआत में। सर मेरा अल्फा हाइड्रोजन के जाने से इनोलेट आयन बनेगा बच्चों, दैट इज द इनोलेट आयन। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है सर, इसलिए निकल गया, वरना कार्बन के हाइड्रोजन को निकालना बड़ा मुश्किल है। सर वी हैव इनोलेट आयन। बच्चों दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। अब ये इनोलेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे कॉन्जुगेट एडिशन देगा सर ये। अब ये जो सर बंदा है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे कॉन्जुगेट एडिशन देगा सर। बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O बेंजीन। यही था ना बच्चों रिएजेंट? यस सर। सर ये अटैक करेगा बीटा पोजीशन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और इस तरीके से बनेगा। सर ये कॉन्जुगेट एडिशन है या फिर 1,4 एडिशन है? दोनों बातें एक ही है बच्चों। आइएगा सर आंसर देखिए। सर यू हैव बेंजीन CH डबल बॉन्ड C O माइनस। ओके, और सर यहां पे क्या लग गया आपका?
सर यहाँ पे लग गया 6 मेंबर्ड रिंग और डबल बॉन्ड। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सर इसके बाद O माइनस वापिस आता है। सर O माइनस वापिस आता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाते हैं और कार्बन क्या ले लेगा सर? ETOH से H प्लस ले लेगा सर। आंसर देखिएगा बच्चों, फाइनल आंसर। सर फाइनल आंसर हमारे पास आ गया बेंजीन CH2 C डबल बॉन्ड O बेंजीन। ओके, और सर इस पे लग गया हमारा साइक्लोहेक्सानोन वाला इनोलेट। सर दैट इज द फाइनल आंसर। सर रिंग बताइएगा बच्चों, कंपाउंड में 3 रिंग आई हैं, 3 इज द राइट आंसर। सर पाई इलेक्ट्रॉन बताइएगा। सर पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के, सर जी पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के हो जाएंगे 6 2 4 6 2 4 6। सर डबल बॉन्डो के भी हो जाएंगे 2 2। सर 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सर वी हैव 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर अगर मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो लोन पेयर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। सर 4 इज द राइट आंसर। 4 लोन पेयर, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रिंग। बताइएगा बच्चों समझ में आया नहीं आया? दैट इज कॉल्ड एज द माइकल एडिशन। सर माइकल एडिशन का क्वेश्चन है, पहले इनोलेट आयन बना, इनोलेट ने अपने ही मॉलिक्यूल पे इनोलेट ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे 1,4 एडिशन कर दिया सर, कॉन्जुगेट एडिशन कर दिया है बच्चों। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन बच्चों। साइक्लोहेक्सानोन विद फॉर्मल्डिहाइड विद 2 डिग्री अमीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट किया जा रहा है सर। सर कंपाउंड ए के अंदर रिंग मांगी जा रही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांगे जा रहे हैं, मोलर मास मांगा जा रहा है। आइएगा बच्चों शुरू करेंगे। रिएक्शन क्या है सर? ये 2 कार्बोनाइल कंपाउंड आपने ले लिए, एक अमीन ले लिए इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या रिएक्शन है बच्चों ये? सर रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है बच्चों, ये नेम्ड रिएक्शन है, कॉल्ड एज मैनिक रिएक्शन। ओके सर डायरेक्ट, इसलिए मैंने कहा था बच्चों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सर होता क्या है? सर होता यह है कि फॉर्मल्डिहाइड बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड और 2 डिग्री अमीन या 1 डिग्री अमीन ली जाती है। ठीक है सर। सर 2 डिग्री या 1 डिग्री अमीन ली जाती है, फॉर्मल्डिहाइड लिया जाता है। सर इमीन मिलती है, सर इस इमीन के अंदर एडिशन करता है, सर इस इमीन के अंदर एडिशन करता है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि इनोल बना सकता है सर। सर हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड अटैक मारता है जो कि इनोल बना सकता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इनोल अटैक मारता है। सर फाइनल आंसर हमारे पास आता है बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड, बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड। नोट करिएगा साथ साथ, बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसे मैनिच बेस भी कहा जाता है सर, जिसे ओके दैट इज द रिएक्शन। आइए बच्चों मैकेनिज्म देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर हमारे क्वेश्चन में HCHO था, सर HCHO के साथ मिथाइल डाइमिथाइल अमीन थी हमारी। सर HCHO के साथ हमारी डाइमिथाइल अमीन थी, CH3 होल ट्वाइस NH। हाँ जी सर थी। सर आप लोगों को पता है कि एमीन का जो एडिशन होता है सर जी, एमीन्स का जो एडिशन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड पे सर, वो वीकली एसिडिक मीडियम में होता है। सर वीकली एसिडिक मीडियम में होता है, रीजन सर कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रोटोनेट करना पड़ता है, अदरवाइज एमीन अटैक नहीं मारती है सर। अनचार्ज्ड है ना सर, एमीन तभी अटैक मारेगी जब आप कार्बोनाइल कार्बन को प्रोटोनेट कर दोगे सर जी। आ गया सर हमें समझ में? प्रोटोनेट करने के बाद हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मार देगा सर। अब हमारे नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मार देगा सर कार्बन पे। आंसर देखिएगा बच्चों, C पे OH आ जाएगा, ठीक है सर, HH आ जाएगा, यहां से सर एमीन ने अटैक मार दिया है, N Me H और प्लस H प्लस छोड़ा जाएगा बच्चों। आंसर देखिएगा COH HH NMe। ठीक है सर। सर ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है सर, ये
दोबारा से OH H+ लेके पानी बन के निकलेगा, ध्यान से देखिएगा सर। OH ने H+ लेना है, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एलिमिनेट होना है सर, और यहां से N ने डबल बॉन्ड बनाना है सर। कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिल गया, C पे HH, डबल बॉन्ड N, Me और Me और N पे पॉजिटिव, इमीनियम कैटायन। क्या कहते हैं बच्चों इसे? इमीनियम कैटायन। ये आ गया सर हमें समझ में, कुछ भी नहीं किया आपने, एनसीईआरटी वाला एडिशन किया है सर। ये सर ये एनसीईआरटी में भी गिवन है सर, एमीन्स का एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड पे। सर वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एमीन्स जब रिएक्ट करती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड पे तो पीएच ऑफ द मीडियम बताइए। आंसर था अकॉर्डिंग टू जेई का ऑप्शन 5.5 to 6.5 वीकली एसिडिक मीडियम सर। सर ओ के लोन पेयर H+ लेते हैं, ओ प्रोटोनेट होता है ताकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाए। सर डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ा देख, सर डेल्टा पॉजिटिव को बढ़ा देख, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है सर, OH बन जाएगा, N अपना H+ छोड़ देगा सर, फिर OH H+ लेके पानी बन के निकलेगा और N अपना लोन पेयर लेकर कार्बन प्लस को स्टेबल करेगा सर, इमीनियम कैटायन बन गया आपका। अब बच्चों ये जो इमीनियम कैटायन मेरा बना है बच्चों, अब ये जो मेरा इमीनियम कैटायन बना है इस पे अटैक होगा मेरे कार्बोनाइल कंपाउंड का अपनी इनॉल फॉर्म के अंदर। ये रहा सर, सर ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड, ये जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे सर। तो साइमल्टेनियसली ये कार्बोनाइल कंपाउंड अपना इनॉल बना चुका होगा सर। बच्चों ये कार्बोनाइल कंपाउंड एसिडिक मीडियम में क्या बना चुका होगा? अपना इनॉल। आता है एसिडिक मीडियम में इनॉल बनाना? यस सर। सर H+ लिया जाता है, ऑक्सीजन प्रोटोनेट होकर H+ लेती है, ठीक है जी, डबल बॉन्ड OH+ आ जाता है सर। सर ऑक्सीजन लोन पेयर अपनी तरफ लेगी पाई इलेक्ट्रॉन, ओके सर, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा OH एंड वी हैव पॉजिटिव चार्ज। सर साथ वाला कार्बन H+ छोड़ देगा सर, सॉल्वेंट आके H+ ले जाता है साथ वाले कार्बन से, यू हैव इनॉल। तो बच्चों इनॉल अटैक मारेगा इमीनियम आयन पे, देखिएगा जरा ध्यान से। सर डबल बॉन्ड OH आ गया है, सर डबल बॉन्ड OH आ गया है, अब ये इमीनियम आयन पे अटैक मारेगा। कैसे बच्चों? ध्यान देंगे सभी, ध्यान देंगे सर। ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा वापस, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे और यही कार्बन कार्बन पे अटैक दे देगा बड़े प्यार से। सर अल्फा कार्बन ने ही अटैक दे दिया कार्बन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन N वापस ले लेगा। आंसर देखिएगा बच्चों क्या बना, फाइनल आंसर देखिएगा क्या बनेगा। सर फाइनल आंसर बनेगा CH2NMeMe, ओके सर। इस पे अटैक हो गया 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड हो। सर कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा, सर जी कार्बोनाइल कंपाउंड का अल्फा, कार्बोनाइल कंपाउंड का बीटा, और बीटा पे लगा है N, बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड। सर आंसर आ गया आपके पास बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड, यस और नो बच्चों? बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन का नाम है मैनिक रिएक्शन, मैनिक बेस बनता है सर, ध्यान से देखेंगे। डबल बॉन्ड O साथ वाले कार्बन पे लग गया CH2NMeMe, ओके सर। क्या क्या पूछा था आपसे बच्चों? रिंग पूछी थी, रिंग कितनी है सर? एक ही रिंग है सर। दूसरा क्या पूछा था बच्चों आपसे रिंग के अलावा? हेलो बच्चों, लोन पेयर पूछे थे सर, लोन पेयर। बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक लोन पेयर मेरे पास है, दो लोन पेयर आपके पास है सर, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर। मोलर मास मांगा था बच्चों, मोलर मास बता दीजिए जल्दी से। तीन लोन पेयर, एक रिंग, मोलर मास। सर मोलर मास आ जाएगा 9 कार्बन है, प्लस एक नाइट्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन है, और साथ में हाइड्रोजन से। सर हाइड्रोजन कितने हैं? 17 हाइड्रोजन से सर जी। सर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? सर ऐड करिएगा टोटल, हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। सर टोटल कितना आ गया? हेलो
155 इज द राइट आंसर। 155 इज द राइट आंसर। सर इसे कहते हैं मैनिक रिएक्शन। दोबारा बता रहा हूं बच्चों, एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, दोबारा सुनिएगा। फॉर्मल्डिहाइड आता है, ठीक है सर जी। सर हमारे पास 2 डिग्री अमीन आती है, ठीक है सर जी। सर ये दोनों क्लब कर जाते हैं, क्या बन जाता है बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड NR और N पे प्लस, सर इमीनियम आयन बन जाता है। फिर इस इमीनियम आयन पे कार्बोनाइल कंपाउंड अटैक मारता है, इनोल, इनोल अटैक मारता है सर। CH2 डबल बॉन्ड COHR कुछ इस तरीके से अटैक होता है सर। ऑक्सीजन लोन पेयर लेके वापस आता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाते हैं, कार्बन कार्बन पे अटैक मारता है और N न्यूट्रल हो जाता है सर। आंसर देखिएगा बच्चों, CH2NRR जुड़ गया किसके साथ? CH2 के साथ, और ये C डबल बॉन्ड OR। सर बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन। सर 2 कन्वर्जन्स मांगी है। एक कन्वर्जन में हमने कार्बन जिस पर मिथाइल ग्रुप है सर, उसी कार्बन पे एक और मिथाइल ग्रुप मांगा है, और सेकंड कन्वर्जन में सर दूसरे वाले अल्फा कार्बन पे हमने मिथाइल ग्रुप मांगा है। सर कॉन्सेप्ट चला जाता है काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक इनोलेट पे। सर क्वेश्चन चला जाता है काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक इनोलेट पे। बच्चों अगर मैंने इसके अंदर OH माइनस डाला और मैंने इसके अंदर LDA डाला, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलेमाइड, सर OH माइनस क्या करेगा? सर इनोलेट बनाएगा। सर इनोलेट थर्मोडायनेमिक कंडीशन में बनता है। सर जिस हाइड्रोजन को नॉकआउट करना है उसके कंपैरिजन में मैं वीक बेस हूं। सर यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है। सर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती है। सर इक्विलिब्रियम पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। सर दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। सर हमारा डबल बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। सर अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड में 2 तरीके के इनोलेट बनते हैं बच्चों। एक CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, और सर दूसरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। सर ये 2 तरीके के इनोलेट बनते हैं बच्चों। इन 2 तरीके के इनोलेट में सर नीचे वाला इनोलेट स्टेबल है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। सर उसे प्लस आई से अनस्टेबल नहीं किया जा रहा है। सर इसे प्लस आई से अनस्टेबल नहीं किया जा रहा है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। सर ये काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट है। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट। सर एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है। सर प्राइमरी वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या सेकेंडरी वाला? सर दुनिया जानती है प्राइमरी वाला। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा प्राइमरी वाला हाइड्रोजन उड़ा देगा सर। ओके। और सर अगर हम बात करें सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन की, तो सर अगर वो जाता है तो जो हमारा एल्कीन बनता है सर, उस एल्कीन का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है बच्चों। ये मेरा ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सर मेरी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होने के कारण सर जी, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होने के कारण मैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हूं। सर मैं काइनेटिक स्टेबल हूं। सर हम काइनेटिक स्टेबल इनोलेट को नीट बना सकते हैं, नीट एंड क्लीन फॉर्म हो सकता है सर। यानी कि कहना क्या चाह रहा है सर, ये बन सकता है लेकिन बच्चों ये बनता नहीं है ये वाला। सर ये इक्विलिब्रियम पे होता है। किस पे बच्चों? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब है ये अपने ही कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक दे देगा और एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी सर जी। क्या हो जाएगी बच्चों? एल्डोल रिएक्शन। अच्छा ठीक है सर। सर OH माइनस से थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेगा, यस, और लेकिन वो नीट नहीं बनेगा। आप उसे बना के बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि एल्डोल हो जाएगी। सर काइनेटिक को बना के बाहर निकाल सकते हैं? यस बच्चों निकाल सकते हो। सर काइनेटिक को आसानी से बना के आप बाहर निकाल सकते हो। ये काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट हो गया सर। सर हमें समझ में आ गई ये वाली बात। आगे बताइएगा। अब सर बच्चों गेम क्या है, हमारे पास सिस्टम में है साइक्लोहेक्सानोन, उसके अल्फा पोजीशन पे CH3, ये वाला है ना सर जी।
अगर बच्चों मैंने इसके अंदर एलडीए डाल दिया, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, सर ये कैसा होता है? अरे आइसोप्रोपाइल ग्रुप देखा है, देखा है, वो दो लगे हैं, डाई आइसोप्रोपाइल, और एन पे एच था, वो एच चला गया, एन पे माइनस आ गया, दिस इज एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, स्ट्रॉन्ग बेस सर। बताओ बच्चों, राइट साइड वाला हाइड्रोजन उड़ाएगा या लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन उड़ाएगा? मोर एसिडिक, लेस एसिडिक? कमॉन 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 सर, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन उड़ा देगा सर। ये आंसर आ गया आपके पास, नीट एंड क्लीन आंसर। सर इसके बाद आप इसके अंदर एल्काइलेशन कर दीजिए, इसमें सबस्ट्रेट डालिए CH3I, सर SN2 रिएक्शन आ जाएगी टिपिकल। सर SN2 रिएक्शन आपका ये वाला कार्बन अटैक मार देगा सर, और अटैक मारने से सर आपको एल्काइलेशन ऑफ कीटोन हो गया। टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है सर एल्काइलेशन ऑफ कीटोन। सर एल्काइलेशन ऑफ कीटोन हो गया है आपका, ये समझ में आ गया। दिस इज द कन्वर्जन नंबर 1, मतलब ये दोनों में से एक कन्वर्जन हमने कर दिया बच्चों। सर दूसरी कन्वर्जन करने के लिए गेम क्या है? सर अगर आप दूसरी कन्वर्जन करना चाहते हो, सर जहां पे CH3 लगा है अगर यहीं का H जाएगा तो OH माइनस डाल दोगे, वो गलत हो जाएगा सर। OH माइनस डालने से एल्डोल हो जाती है सर, OH माइनस डालने से एल्डोल हो जाती है। तो आप इसके अंदर डालिए सर 2 डिग्री अमीन, NH MEME, सर 2 डिग्री अमीन डालिएगा। सर 2 डिग्री अमीन आपके कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है सर जी, कैसे? सभी को मालूम है सर, हमारे पास अटैक होगा, OH आएगा, NMeMe आएगा, वीकली एसिडिक मीडियम में होता है सर ये CH3 बनेगा, ये H बनेगा। ये दिखाई दे रहा है सभी को? सर दिखाई दे रहा है? सर जी दिखाई दे रहा है हमें ये? सर 2 डिग्री अमीन का एडिशन कराया है बच्चों हमने, 2 डिग्री अमीन का। ठीक है सर। सर 2 डिग्री अमीन के एडिशन में जब OH और H जाता है सर, OH और H जाएगा तो एल्कीन वहां से बनेगी जहां से हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी। यानी कि बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, ये OH H+ लेगा सर, वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है ये। सर OH H+ लेगा, पानी बन के निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा सर। कार्बोकेटाइन के साथ वाले कार्बन का H जाएगा ताकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा आए एल्कीन में। सर इमीन नहीं कहते, इसे इनामीन कहते हैं। आंसर देखिएगा बच्चों, आंसर देखिएगा सर, इनामीन बन गई, डबल बॉन्ड CH3 NMeMe, क्या कहते हैं? एल्कीन का इन और एमीन का अमीन, इनामीन कहते हैं सर हम इसे। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इनामीन। ठीक है सर, इनामीन आ गया है। सर इनामीन क्या कह रहा है बच्चों? सर इनामीन कह रहा है मैं एक न्यूक्लियोफाइल हूं, ध्यान से देखिएगा। इनामीन बनाने के बाद एग्जामिनर इसमें CH3I डाल देगा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। एग्जामिनर इनामीन बनाने के बाद CH3I डाल देगा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। कैसे? सर N का लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे डालेगा। ओ भाई साहब, क्या बन रहा है जनता? सर डबल बॉन्ड N MEMe, N पे प्लस माइनस CH3, सर ये कार्बन पे अटैक दे देगा, I को फेंक देगा। सर SN2 रिएक्शन हुई है यहाँ भी। आंसर देखिएगा क्या बना आपके पास? सर आंसर बना जहां पे मिथाइल लगा था वहां पे एक और मिथाइल आ गया सर। सर डबल बॉन्ड N Me एंड Me, N पे पॉजिटिव चार्ज। सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बाद में हाइड्रोलिसिस करी जाएगी सर बच्चों, बाद में हाइड्रोलिसिस करी जाएगी। C डबल बॉन्ड N क्लीव हो जाएगा सर जी। सर C डबल बॉन्ड N क्लीव हो जाएगा, कार्बन ले लेगा OH और OH। सर आंसर देखिएगा फाइनल, सर C डबल बॉन्ड O Me एंड Me। सर अगर आपको थर्मोडायनेमिक वाले इनोलेट पे एल्काइलेशन करानी है, OH माइनस डालने की गलती मत करना। आपको थर्मोडायनेमिक वाले कार्बन पे एल्काइलेशन कराना है। किस पे एल्काइलेशन कराना है मेरी जान? थर्मोडायनेमिक वाले कार्बन पे। OH माइनस मत डालिएगा, वो आपका एल्डोल करा देगा। आप 2 डिग्री अमीन डालिए, इनामीन बनाइए। इनामीन इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल व्हिच विल मेक एन अटैक ऑन द कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट। सर इस पे अटैक हो जाएगा आपका, ये सबस्ट्रेट है आपका। ये भी SN2 रिएक्शन करी है हमने।
सर नाइट्रोजन एक्टिवेट कर देता है इस वाले कार्बन को। ओके बच्चों, ये था पूरा का पूरा कन्वर्जन। सर ये है थर्मोडायनेमिक वाली जगह। सर जी थर्मोडायनेमिक वाली पोजीशन पे मेरे को एल्काइलेशन करनी है, और अगर आपको एल्काइलेशन करनी है बच्चों कौन सी जगह पे बोलो, काइनेटिक वाले इनोलेट पे, तो सर एलडीए डालकर एल्काइल हैलाइड डाल दीजिए। ओके, लेकिन अगर आपने OH माइनस डालने की गलती करी तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में मारे जाओगे। सर यहाँ पे अगर OH माइनस डाल के आपने, थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनता है लेकिन इक्विलिब्रियम पे बनता है। सर इक्विलिब्रियम पे बनने वाली चीज अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक मार देगी। सर जी एल्डोल कंडेंसेशन इज द नेचुरल आउटकम। सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 5, ये कन्वर्जन, ये जो फर्स्ट वाली कन्वर्जन है ये अच्छे से नहीं होती बच्चों, अच्छे से नोट करिएगा फेयर कॉपी के अंदर।